नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। सबसे पहले हम बात करें कि चैप्टर का जो अर्थ है वो देखेंगे कि चैप्टर का अर्थ क्या है। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र राजनीति विज्ञान का चैप्टर है और जो समकालीन विश्व राजनीति है उसका सेकंड चैप्टर हम करने वाले हैं। पहला चैप्टर करवाया जा चुका है। तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, तो ये इसका अर्थ है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिकी जो वर्चस्व था, एक ध्रुव विश्व, दो ध्रुवों में से एक ध्रुव जो विश्व बच गया था, उसको चुनौती देने के लिए क्षेत्रीय संगठन उभर कर आते हैं। जैसे यूरोपीय संघ है, आसियान है, चीन, भारत, रूस, ये देश थे। ये केंद्र विश्व राजनीति में और अर्थव्यवस्था को, चाहे राजनीति हो चाहे अर्थव्यवस्था हो, उसको बहुध्रुवी करने के प्रयास में लगे और उसी को कहते हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो प्रमुख जो क्षेत्रीय संगठन है, यूरोपीय संघ है, आसियान है, और शक्तिशाली देश हैं जैसे चीन है, भारत है, रूस है। और इनका मकसद था बहुध्रुवीय विश्व बनाना, यानी शीत युद्ध के बाद शक्ति के एक केंद्र न रहने देना और एक प्रभावी शक्ति के स्रोत के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपनी भूमिका को मजबूत करना। तो आज हम इन्हीं सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों की बात करेंगे कि नए केंद्र हैं, क्षेत्रीय संगठन हैं और बहुध्रुवीयता के जो केंद्र हैं उन्हीं का इसमें वर्णन होगा, जिसमें मेन जो मुख्य हैं यूरोपीय संघ है और आसियान है। पहला प्रश्न, यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब होता है? साल थी जून 1979 की। चीन ने कृषि का निजीकरण कब किया? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, चीन ने कृषि का निजीकरण से अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया था और ये साल थी 1982 की। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब होती है? 1948 में। यूरोपीय परिषद का गठन कब किया गया? साल थी 1949 को। सहयोग संगठन हर एक है परिषद। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी, जिसे यूरोपीय आर्थिक समुदाय कहते हैं, इसका गठन कब किया गया? तो ये थी साल 1957 की, मार्च 1957। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जकार्ता है, चीन है, रूस है, काठमांडू है। तो आसियान का मुख्यालय है जकार्ता। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। 1978 के पश्चात चीन ने कौन सी नीति अपनाई? बंद द्वार की या खुले द्वार की या मुक्त व्यापार की या क्षेत्रीय व्यापार की? खुले द्वार की नीति। उससे पहले चीन की जो अर्थव्यवस्था थी वो बंद द्वार की नीति वाली थी, यानी अपने तक ही सीमित थी। खुले द्वार की मतलब है अब आयात और निर्यात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाना, अपनी अर्थव्यवस्था को खोल देना दूसरे देशों के आयात निर्यात के लिए। वर्तमान में यूरोपीय संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये 27 देश हैं यूरोपीय संघ में। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य देश कौन सा बना? तो ये बना क्रोएशिया। तो पहले 28 थे तो अब 27 कैसे हैं? तो एक सदस्य जो कि ब्रिटेन, देश कौन सा? ब्रिटेन, वो निकल गया बाहर। तो अब वर्तमान में कितने बचे हैं? 27 बचे हैं। नेक्स्ट है आसियान, किस प्रकार का संगठन है? तो आसियान एक असैनिक आर्थिक संगठन है। सैनिक नहीं है, सेना के मकसद से नहीं है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक प्रकार का आर्थिक संगठन है, आर्थिक ताकत बनने के लिए। आसियान की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास करना। यूरोपीय संघ की स्थापना किस संधि द्वारा हुई? तो यूरोपीय संघ की स्थापना 7 फरवरी 1992 को maastricht संधि द्वारा हुई। संधि भी याद करनी है, डेट भी याद रखनी है। समय 7 फरवरी 1992, maastricht संधि। आसियान की स्थापना किस संधि द्वारा हुई? तो आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैकॉक घोषणा द्वारा हुई थी। आसियान का पूरा नाम क्या है? तो यह है दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। दक्षिण और पूर्वी
एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। नेशन का मतलब राष्ट्र। सेज क्या है? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसे कहते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र। चीन ने अपने डोर पॉलिसी, जिसको कहते हैं ओपन डोर पॉलिसी, यानी मुक्त व्यापार, मुक्त द्वार की नीति किसने और कब चलाई? नेता कौन थे? देंग शियोंगपोंग। साल थी 1978 की। ये ओपन डोर पॉलिसी चलाते हैं। यूरोपीय संघ को शांति का नोबेल पुरस्कार, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, साल थी 2012 की। एशिया का कौन सा देश G7 का सदस्य है? तो वह है जापान। तिथि के हिसाब से इनको सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले किसकी स्थापना हुई, फिर किसकी हुई? तो विश्व व्यापार संगठन में चीन ने कब प्रवेश किया? साल कौन सी थी? 2001 की। फिर है यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय है, उसकी स्थापना कब होती है? 1957 में होती है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब होती है? 1992 में होती है। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में होती है। अब साल देखो कौन सी पहले हो जाएगी 57, फिर हो जाएगी 92, फिर हो जाएगी 94 और फिर हो जाएगी 2001। ऐसे क्रम से इनको लगाते। अब सुमेलित कीजिए, समेकित कीजिए या सुमेलित कीजिए। जैसे आसियान की स्थापना, उस साल आपको याद है 1967, तो इसको किससे मैच कर देंगे? 67 से। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में होती है, तो इससे मिला देंगे। यूरोपीय परिषद की स्थापना 1949, तो इसको इससे मिला देंगे। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम है यूरो, जो कि डॉलर को चैलेंज कर रही है, डॉलर को चुनौती दे रही। डॉलर किसकी है? अमेरिका की। पहले बात कर ली हमने। अमेरिका का जो एक ध्रुवीय स्वरूप है, उसको चुनौती देने के लिए क्षेत्रीय संगठन बने थे, जिन्हें कहते हैं वैकल्पिक केंद्र। किसके? सत्ता के या शक्ति के। किस संधि ने यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त किया? तो ये थी सागेन की संधि। आसियान क्षेत्रीय मंच ARF की स्थापना साल थी 1994। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यूरोपीय संघ के कौन से देश UNO की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? वह है फ्रांस। यूरोपीय संघ का जो देश है, संयुक्त राष्ट्र संघ में UNO जिसको बोलते हैं, और इसमें सुरक्षा परिषद एक ताकतवर संगठन है, उसमें स्थायी सदस्य जिनके पास वीटो पावर है। उसमें यूरोपीय देशों के यूरोपीय संघ का जो एक सदस्य है, उसको कहते हैं फ्रांस। पहले ब्रिटेन भी था, लेकिन अब ब्रिटेन निकल गया है। यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे क्यों हैं? क्या विशेषता है इनके 12 सितारे होने का? तो 12 की संख्या को वहाँ पारंपरिक रूप से पूर्णता का, समग्रता का और एकता का प्रतीक माना जाता है। आसियान के झंडे का प्रतीक चिन्ह क्या है? धान की बालियां। आसियान शैली किसे कहा जाता है? आसियान देशों की अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप की जो नीति है, उसे कहते हैं आसियान शैली। नेक्स्ट है मार्शल योजना क्या है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ, यूरोप की धरती पे ही हुआ, तो उसमें यूरोपीय देश पूरी तरह से खत्म हो गए थे, उनकी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी। तो अब अमेरिका सामने आता है। अमेरिका कहता है, अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था कि मैं आपकी अर्थव्यवस्था का क्या करूँगा? पुनर्गठन करूँगा, पुनर्निर्माण करूँगा। तो उसके लिए एक आर्थिक सहायता का पैकेज दिया जाता है, और उस समय जो अधिकारी होते हैं उनका नाम होता है मार्शल। तो उन्हीं के आधार पर योजना का नाम रख दिया मार्शल योजना। आसियान के कितने सदस्य देश हैं? तो 10 देश हैं। 1967 में इसकी स्थापना हुई, और सदस्य देश इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया। इम्फीसिंगो थाईलैंड, ये शुरू में थे 5 सदस्य देश, स्थायी सदस्य, जिन्हें मूल सदस्य कहते हैं, मूल सदस्य देश। और बाद में जो देश जुड़े
जैसे ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, तो ये कहलाते हैं बाद में जुड़े हुए देश। टोटल देश हैं 10। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे वो हैं, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई, किन उद्देश्यों को लेकर हुई। तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 से मार्शल योजना के आधार पर की गई। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद करना था। वैकल्पिक केंद्र के रूप में जापान एक प्रभावकारी शक्ति है, इस कथन पर प्रकाश डाली। तो जापान की अर्थव्यवस्था ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जाती है। क्या कारण है, तो जापान की अर्थव्यवस्था समृद्धि और प्रभाव के निम्न कारण है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने तीव्र गति से विकास किया है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र बजट में जापान का लगभग 10% योगदान है, जो कि आर्थिक योगदान के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा देश है जापान, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ को आर्थिक योगदान देता है। सैन्य व्यय के लिहाज से विश्व में जापान का 7वां स्थान है और 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। इससे स्पष्ट है कि जापान की शक्ति एक वैकल्पिक केंद्र के रूप में बन रही है। आसियान का गठन का उद्देश्य क्या है, आसियान विजन 2020 की विशेषता लिखिए। तो आसियान क्या है, ये तो बात हमने पहले भी कर ली थी। दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। 1967 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के 5 देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था। कब, 1967 में। वर्तमान में इसमें सदस्य देश 10 हैं और इनका मुख्यालय है वो जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसके उद्देश्य देखेंगे कि उद्देश्य क्या है। इनका उद्देश्य लड़ाई करना है या ताकत आर्थिक रूप से मजबूत बनना है या सामाजिक सांस्कृतिक किस रूप से बनना है, वो बात करेंगे। तो सदस्य देशों के मध्य शक्तियां अस्थायित्व को बढ़ावा देना। दूसरा, आर्थिक विकास को बढ़ा देना। परस्पर सहयोग और सुरक्षा को बढ़ा देना। एक दूसरे देशों की मदद करना। आसियान विजन 2020 का क्या विशेषता है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की भूमिका को बढ़ाना, बातचीत द्वारा समस्या का हल निकालना, आसियान आर्थिक समुदाय बने, आसियान एवं एशियाई देशों के बीच सहयोग बढ़े। यूरोपीय संघ की स्थापना का उल्लेख करते हुए विश्व में एक वैकल्पिक सत्ता के रूप में इसकी पहचान को समझाना है। यूरोपीय संघ की स्थापना बतानी पहले तो। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई। यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। बहुत ही सरल बात है कि यूरोप एक महाद्वीप है और उसके 27 देशों का ये ग्रुप है। बनाकर 1992 में इसकी आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक रूप से जो शक्ति है वो विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यूरोपीय संघ के निर्माण के कारण क्या है, यूरोपीय संघ के निर्माण है जो यूरोप के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, न कि किसी देश से लड़ने के लिए। जैसे पहले 2 ग्रुप बने हुए थे, एक का नेतृत्व यूएसए यानी अमेरिका कर रहा था, तो एक का यूएसएसआर कर रहा था। दोनों ही क्या थे, दोनों को सैनिक संगठन बने हुए थे। दोनों आपस में एक दूसरे को कमतर बताने की कोशिश कर रहे थे, यानी सैनिक शक्ति बढ़ा रहे थे, हथियारों की होड़ चल रही थी। ऐसा कुछ नहीं है वैकल्पिक शक्ति वाले देशों के पास। ये क्या कर रहे हैं, अपने आर्थिक विकास करने के लिए काम कर रहे हैं। तो इनका मेन मकसद क्या है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। इनका निर्माण अमेरिका की आर्थिक शक्ति के मुकाबला करना है, यानी डॉलर का मुकाबला करना है। यूरोपीय संघ की विशेषताएं, यूरोपीय संघ की एक साझी मुद्रा है जिसका नाम यूरो है। स्थापना दिवस है और इनका खुद का एक राष्ट्रगान है। यूरोपीय संघ का एक गान है, एक झंडा है। यूरोपीय संघ आर्थिक राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने में सक्षम है, यानी एक मजबूत ताकत के रूप में। इसका एक सदस्य देश फ्रांस है देश, जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। इसकी आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक जो वैश्विक प्रभाव है वो बहुत अधिक है। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, सैनिक प्रभाव बहुत ज़्यादा है। 2016 में ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी और इसका सकल घरेलू उत्पादन में जो योगदान है वो 17,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है, जो अमेरिका के लगभग है। इसकी मुद्रा यूरो है, वो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिकी डॉलर से 3 गुना ज़्यादा है
और इसी कारण यह अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों में पूरी धौंस के साथ बात करता है। आसियान विजन 2020 की प्रमुख बातें क्या है? तो आसियान देश आपसी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देते, न कि सेना लेकर खड़े हो जाएं, तो ये आपस में टकराव नहीं करके बातचीत से समस्या को सोल्व करें। कौन? आसियान। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक विशिष्ट अपनी क्षेत्रीय पहचान बनाए। सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय, सामाजिक, सांस्कृतिक, जितने भी क्षेत्र हैं इनके, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, उसके माध्यम से क्षेत्रीय हितों की रक्षा करना। और आसियान शैली में दक्षिण पूर्व एशिया के समस्त देशों के परस्पर जो भी विवाद हैं उनको हल करना, आर्थिक सहायता एक दूसरे को प्रदान करना, निवेश करना, श्रम सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र अपने एरिया को बनाना और क्षेत्रीय देशों में अमेरिका के वर्चस्व को रोकना। नेक्स्ट है चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से कैसे बढ़ी, यानी चीन एक बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था की ओर किस प्रकार से गया। तो 1978 में चीन ने आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में उभरते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि इसने सबसे पहले क्या किया था? अपनी खेती का निजीकरण, यानी कृषि का निजीकरण। आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद चीन ने सबसे ज़्यादा तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है और यह माना जाता है कि रफ्तार के चलते हुए 2040 तक ये दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन सकता है और अमेरिका से भी आगे निकल सकता है। आर्थिक स्तर पर अपने पड़ोसी देशों के जुड़ाव के चलते 3 पूर्व एशियाई विकास का इंजन जैसा बना हुआ है और इसकी विशाल आबादी, बड़ा भूभाग, इसके पास जो संसाधन है वो क्षेत्रीय अवस्थिति के आधार पर सैन्य शक्ति है, राजनीतिक प्रभाव और तेज आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर चीन के प्रभाव से कई गुना बढ़ा देते हैं। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण संगठन है। कथन के पक्ष में अपना तर्क दीजिए। विजन 2020 अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई। इस कथन पर प्रकाश डालिए। आसियान की प्रासंगिकता, या कहें कि आसियान की क्या प्रासंगिकता, इसके महत्व पर टिप्पणी लिखिए। तो इस तीनों का आंसर है जो लगभग एक ही निकल के आता है कि आसियान आखिर है क्या, इसकी प्रासंगिकता क्या है, ये कितना ताकतवर है। तो आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। आसियान टकराव की जगह बातचीत और परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने की नीति पे काम करता है। पूर्वी एशियाई सहयोग पे बातचीत के लिए 1990 में 90 से नियमित रूप से वार्षिक बैठकों का आयोजन करता है और आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति ने चीन, भारत के साथ व्यापार और निवेश के मामले में अपनी प्रासंगिकता को स्पष्ट किया है। ये एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय मंच है जो एशियाई देशों तथा विश्व शक्तियों को राजनीतिक मंच पे उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट चैप्टर होगा प्यारे विद्यार्थियों अपना, वो होगा समकालीन दक्षिणी एशिया। अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया हो तो शेयर कर दे और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।